डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 का 4th लेसन अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज का दौरा। कैम्ब्रिज एक विश्वविद्यालय है जो कि इंग्लैंड में है। इस चैप्टर में बातचीत दो असाधारण लोगों के बीच की है। एक खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग और पत्रकार व लेखक फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा इंग्लैंड जाते हैं और स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू लेते हैं। इस लेसन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या क्या कन्वर्सेशन हुई थी, बातचीत हुई थी। चलो शुरू करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल का मतलब असाधारण लोग। यह कहानी दो असाधारण लोगों के मिलने की बीच की है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, जो दोनों अलग अलग प्रकार से विकलांग थे या दिव्यांग थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। स्टीफन हॉकिंग एक भौतिकी विशेषज्ञ या या खगोल भौतिकी विशेषज्ञ बोल सकते हैं या खगोल शास्त्री बोल सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग एक खगोल शास्त्री थे। हु सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा या फालिस, जो एक प्रकार के पक्षाघात से पीड़ित थे। यानी कि एक प्रकार का उनको रोग था लकवा या फालिस, जो लकवा से पीड़ित थे। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, जो इन्हें केवल व्हील चेयर तक ही सीमित रखता था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और उन्हें बोलने देता था ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, केवल कंप्यूटर पर बटन दबाकर। ये बोल नहीं सकते थे, इनको पूरा लकवा मार गया था पूरे शरीर में। केवल इनकी उंगली काम करती थी, जो कंप्यूटर से एक कुछ जॉइंट होगा, एक बटन, जो अपनी उंगली से बटन दबाते थे और कंप्यूटर बोलता था कि इनको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, ये क्या कहना चाहते हैं। फिरदौस कांगा अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार थे। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते और वहीं काम करते थे। कांगा वाज बॉर्न विद ब्राइटल बोन्स। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्राइटल बोन्स। ब्राइटल बोन्स का मतलब होता है कमज़ोर हड्डियाँ। कांगा कमज़ोर हड्डियों के साथ पैदा हुए थे। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर पर ही घूमते थे, और हॉकिंग की तरह व्हील चेयर पर घूमते थे। कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए रूपक था। कहने का मतलब ये कि फिरदौस कांगा जब इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड तो घूमे ही, लेकिन उनका कहना ये था कि कैम्ब्रिज में भी उनको बहुत ज़रूरी था जाना। कहने का मतलब ये। एंड इट वॉज अ स्ट्रेंज, और यह अजीब था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और यह अजीब था। दैट की व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसे छोड़ा, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, मैं बिल्कुल कुछ और हो गया था। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। इट वॉज वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में वॉकिंग टूर के दौरान। दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, कि गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। पुअर मैन, बेचारे। हु इज़ क्विट डिसेबल्ड नाउ,
जो अब काफ़ी विकलांग हैं। दाव यद्यपि ही इज़ अ वर्थी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, वह आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी हैं। whose chair he has at the university, और उन्हीं की कुर्सी पर विश्वविद्यालय में हैं। कहने का मतलब ये आइजैक न्यूटन इनके कोई होंगे स्टीफन हॉकिंग के, तो आइजैक न्यूटन तो नहीं रहे अब, तो आइजैक न्यूटन की कुर्सी पर स्टीफन हॉकिंग हैं अभी। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्विट फॉरगॉटन, मैं बिल्कुल भूल चुका था, दैट की दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कि यह सबसे शानदार और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोलभौतिकी विज्ञानी हैं। द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक भी हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, सबसे अधिक बिकने वाली किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो यहाँ रहते हैं, जिसने लिखी है ये, वो यहीं रहते हैं। कहने का मतलब उसका ये था। When the walking tour was done, जब वॉकिंग टूर पूरा हो जाता है, I rushed to a phone booth, मैं एक फ़ोन बूथ पर पहुंचा, एंड और ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, और लगभग तार टूटने वाला था, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, तब तक वह मेरे पास बाहर पहुंच चुका या पहुंच गया। कुछ सिस्टम होगा कि फ़ोन बूथ पर पहुंचे तो उन्होंने तार पकड़ा होगा, तो हो सकता है वो टूटने वाला हो। कहने का मतलब उनका ये यहाँ पर हो सकता है। फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर पर कॉल की या फ़ोन लगाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर उनका सहायक था। एंड और आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट, शायद उसने सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, मैंने पूरे रास्ते खुद को आगे धकेल कर आया हूँ। ये एक मजाकिया टाइप का वाक्य था कि इन्होंने सोचा होगा कि जो लाइन पे फ़ोन वाला था असिस्टेंट, उसने ये सोचा होगा कि वो शायद खुद से धक्के मार के इंडिया से यहाँ पे आए हैं व्हील चेयर से, व्हील चेयर पर। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैं अपनी ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिखने के लिए, मैं अपनी ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, बस 10 मिनट के लिए। हाफ एन आवर, आधा घंटा। ही सैड, उन्होंने कहा या उसने कहा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक उसको मौका मिल गया, उनको मौका मिल गया उनसे मिलने का, स्टीफन हॉकिंग से आधा घंटे का मिलने का मौका मिल गया। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मैंने कमजोरी महसूस की। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांग होते हुए। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग, आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं। यू टू बी ब्रेव, आप जो आपसे बहादुर बनने के लिए कहते हैं। आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपसे बहादुर बनने के लिए कहते हैं। एज इफ, मानो, एज इफ, यदि। यू हैव अ कॉरेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा अ चेक,
यदि आपके पास एक साहस खाता है जिस पर आप चेक निकालने के लिए बहुत आलसी हैं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you. केवल एक चीज जो आपको मजबूत बनाती है वह है आप जैसे किसी को देखना। आप जैसे किसी को देखना। अचीविंग समथिंग, जिसने बड़ी उपलब्धि। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। देन, तब। यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, कितना संभव है। एंड और यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आपने जितना सोचा था उससे कई आगे तक पहुंच सकते हैं। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा। सैड दिस डिसएम्बोडाइड कंप्यूटर वॉइस, उसकी। सैड कहा, उसकी असंबद्ध कंप्यूटर ने। जो उनकी बटन दबाते थे ना, जो कंप्यूटर बोलता था, उसी ने ये आंसर किया। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली, निश्चित रूप से। आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता हूँ। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज इंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस, उनके विघटित शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीना एक विकल्प था। वट, लेकिन। आई केप्ट क्विट, मैं चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि। आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मैं हर बार दोषी महसूस करता रहा। आई स्पोक टू हिम, मैं उनसे बात करने के लिए फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, जवाब देने के लिए मजबूर किया। देयर ही वॉज, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वहाँ वह अपने हाथ में छोटी स्विच पर टैप कर रहे थे। मतलब कहने का ये कि उनके हाथ केवल काम करते थे, उंगली। जो उनके हाथ में एक स्विच रहता था, कंप्यूटर की सहायता से वो बोल देते थे। ठीक है बच्चों। लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक छोटा सा स्विच था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर शब्दों की खोजने की कोशिश कर रहे थे। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, जिसमें उनके पास उनकी लंबी पीली उंगलियां में केवल थोड़ी हलचल थी। एवरी शो ऑफन, हर बार। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशंस, कुंठित थकावट में उनकी आंखें बंद हो जाती थीं। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठे। आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स, विचारों से प्रफुल्लित मन। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्स, जो जमे हुए वाक्यांशों और लाशों के रूप में वाक्यों में निकलते हैं। A lot of people seem to think, बहुत से लोग सोचते हैं। that, कि disabled people are chronically unhappy, विकलांग लोग कालानुक्रमिक और दुखी हैं। I said, मैंने कहा। I know that's not sure myself,
मैं जानता हूँ कि यह खुद सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर, 3 मिनट बाद। ही रेस्पॉन्ड, उन्होंने उत्तर दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे यह मनोरंजक लगता है। वैन पीपल पेट्रोनिज मी, जब लोग मेरे साथ दया भाव दिखाते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग? क्या आपको यह चिड़चिड़ा लगता है? वैन समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई कम्स आता है। एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और आपको आपके काम में परेशान करता है। द आंसर फ्लैश्ड, कंप्यूटर से उत्तर आता है। कहने का मतलब ये कि वो स्विच उनके हाथ में जो रहता था ना, तो वो वही बटन दबाकर कंप्यूटर आंसर देता था। तो फ्लैश्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि उत्तर आया कंप्यूटर के द्वारा। यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे, तब वह हंसे अपनी एक तरफ की हंसी से। एंड आई न्यू, और मैं जानता था। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना किसी भावना और पागलपन के। दैट की आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी में से एक को देख रहे थे, एक को देख रहा था। कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी में से एक को देख रहा था। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, ग्लिम्स का मतलब झलक, शॉकिंग का मतलब हैरान कर देना। उनकी पहली नज़र चौंकाने वाली थी। शॉकिंग का मतलब चौंकाना या हैरान कर देना, बात एक ही है। बिकॉज, क्योंकि। ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, वह एक फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे। एज इफ, मानो। ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल, मानो पत्रिकाएं और समाचार पत्रों में उनकी सभी तस्वीरें त्रिआयामी हो गई हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump, तब आप देखते हैं कि उनका सर एक ढलान में झुका है। The torso shrunk inside the pale blue shirt, धड़ पीले नीले शर्ट के अंदर सिकुड़ा था। The wasted legs, खराब हो चुकी टांगें। You look at his eyes, आप उनकी आँखों में देख सकते हैं। Which can speak still, जो बोल सकती हैं अभी भी। And they are saying something huge and urgent, वे कुछ बड़ा और ज़रूरी कहना चाह रहे हैं। It is hard to tell what, यह बताना मुश्किल है कि क्या कहना चाहते हैं। But, लेकिन। You are shaken, तुम हिल गए हो। Because, क्योंकि। You have seen something you never thought could be seen, क्योंकि आपने खुद ऐसा देखा जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि देखा जा सकता है ऐसा। What do you think, आपको क्या लगता है? Is the best thing about being disabled, कि विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? I had asked him earlier, मैंने उनसे पहले ही पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कोई भी अच्छी बात है। I think, मुझे लगता है। I said, मैंने कहा।
You do discover how much kindness there is in the world. कि दुनिया में कितनी दयालुता है। मैंने कहा, तुम जान सकते हो कि दुनिया में कितनी दयालुता है। Yes, he said. हाँ, उन्होंने कहा। It was a disadvantage of his voice synthesizer. उनके सिंथेसाइजर में एक कमी थी। That कि it would convey no inflection. कि वह कोई विभक्ति, no shades और tone. कि वह कोई विभक्ति न कोई स्वर बता सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति के सामने देख के बातें करो तो पता चल जाता है वो रो के बोल रहा है या फिर हंस के बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये, उनका जो सिंथेसाइजर था, उनको, लेखक को ये पता नहीं चल पा रहा था कि यह किस प्रकार से बोल रहे हैं, खुशी होकर या दुखी होकर। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me. और मैं बता नहीं पाया कि वह कितने उत्साह से मेरी बात से सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. हर बार मैं अपनी कुर्सी पर शिफ्ट होता या समय देखने के लिए अपनी कलाई को घुमाता। I wanted to make every one of our 30 minutes count. मैं अपने 30 मिनट में से हर एक को गिनना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. मैं अपनी शरीर की संभावनाओं में से एक बड़ी राहत और उत्साह का अनुभव किया। How little it mattered, कितना काम मायने रखता था। That कि I would never walk or even stand, मैं कभी नहीं चलूँगा और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता या मैं कभी खड़ा भी नहीं हो पाऊँगा। I told him, मैंने उन्हें बताया। He had been an inspiration beyond English for me, कि कैसे वह मेरे लिए क्लिश से परे एक प्रेरणा रहे हैं। एंड और श्योरली निश्चित ही, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, डिड दैट थॉट हेल्प हिम, उस विचार ने उसकी मदद की। नो नहीं, ही सैड, उन्होंने कहा। एंड और I thought how foolish I was to ask. और मैंने सोचा कि कितना मूर्ख था मेरा पूछना। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. जब आपकी बॉडी एक बंद भयभीत कमरे की तरह और दीवारें धीरे धीरे सक्रिय होती जा रही दिन प्रतिदिन। It does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. It does not do much good to know. यह जानना बहुत अच्छा नहीं है। It does not do much good to know. यह जानना इतना अच्छा नहीं है। That कि there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. कि बाहर ऐसे लोग हैं जो आपको अभी भी सांस लेते हुए देखकर प्रशंसा से मुस्कुराते हैं। प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हैं। Is there any advice you can give disabled people? क्या कोई सलाह दे
क्या कोई सलाह है जो आप विकलांग लोगों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। कुछ ऐसा जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए मदद कर सकता है। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे किसमें अच्छे हैं। द हाफ आवर वाज अप। आधा घंटा हो गया। आई थिंक। मुझे लगता है। आई हैव अनॉयड यू इनफ। मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है। आई सैड। मैंने कहा। ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा धन्यवाद। धन्यवाद इसके लिए कि जो कन्वर्सेशन हुई है ना, इसके लिए मैंने कहा मुस्कुराते हुए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने स्टीफन के, कहने का मतलब यही है लेखक का, कि उनके शोल्डर, कंधे को छुआ, यानी कि स्टीफन के कंधे को छुआ। मैंने स्टीफन के कंधों को छुआ और वहाँ से गर्मी की शाम बाहर चला गया। बच्चों, आप इस पाठ को, इस लेसन को 1-2 बार पढ़ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों? थैंक यू।